नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। तालिबान के जुल्म की दास्तान ऐसी है कि सुनकर रूह कांप उठे। अफगानिस्तान के महिला पुलिस अधिकारी ने तालिबान के ऐसे ही क्रूर चेहरे का सामना किया। सिर समेत उनके शरीर पर 8 बार गोलियां चलाई गई, 6 बार चाकू से गोदा गया। आतंकियों के चेहरे देखे तो उनकी आंखें तक निकाल ली गई। आपको सुनाते हैं उस महिला पुलिस की आप बीती। तालिबान के अत्याचार की इंतहा हिंदुस्तान में भी नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे उन लोगों के ज़रिए जो भारत पहुँचे हैं। हमारे साथ जो मोहतरमा हैं, उनकी आँखों के ऊपर हमला किया गया, आज वो देख नहीं सकती हैं। और उनकी आँखें बताने के लिए काफ़ी हैं कि शायद जो आँखें बंद हुई हैं उसी तरीके से जमहूरियत का गला भी घोटा गया है अफ़गानिस्तान में तालिबान के द्वारा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कैसे ये हमला हुआ था आपके ऊपर? मैं खातिरा हाशमी और मुझ पर जो अटैक हुआ तालिबान का वो, और बस मैं पुलिस में थी, पुलिस में काम करती थी और काम की तरफ से अपने घर की तरफ जा रही थी। उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने कई बार हमको फ़ोन किया था, मेरे पति को, और बोला था कि आपकी बीवी काम पर नहीं जाएगी, पुलिस में काम करती है, उसको मना करो। पर हमने नहीं माना। हमने बोला कि नहीं, हम काम नहीं कर रहे पुलिस वहाँ पर पुलिस में। ईयर की बात है और किस प्रोविंस में थे आप? कौन से स्टेट में थे? कौन से शहर में थे आप उस टाइम? गजनी में। सन की बात है? 2000 कौन सा? पता नहीं, अभी तो 1 साल हो गया मुझे, तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले मुझ पर अटैक किया था। हाँ, अभी 9 महीने 10 महीना हमारे यहाँ पर चल रहा है कि हम यहाँ पर आ गए। तो जब 1 साल पहले अटैक हुआ, उस वक्त आपके पास कॉल किए गए, आपको डराने की कोशिश की गई, आपको दहशतगर्दों ने कहा कि आप जॉब छोड़ दीजिए, पुलिस की जॉब छोड़ दीजिए। क्या आपने तालिबान के खिलाफ कुछ काम किया था? क्या उन पे पुलिस कार्रवाई की गई थी? ऐसा कुछ हुआ था क्या, या सभी को वो चाह रहे थे कि कोई भी अगर महिला है वो पुलिस में है वो छोड़ दें? नहीं, बस हमारे यहाँ जब पुलिस में काम करती है, बस वो तो गुनहगार बन जाती है। बस बोलते हैं कि पुलिस में काम करती है, ये गैर मुस्लिम हो गई, और ये क्यों पुलिस में गई, ये क्यों पुलिस में काम करती है। बस सबसे बड़ा गुनाह उनका यही होता है। और फिर अगर ऐसे काम करे जो औरतों की आवाज़ उठाए या औरतों के लिए कुछ ऐसे करे, वो तो सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि वो बोल रहे कि औरतें बस घर के लिए बनी है, वो घर में रहे, चाहे उसे मारे पीटे और बस जैसे भी उनका हालात हो, बस वो घर में रहे, अपने घर से बाहर। क्या हुआ था कि आप अपने पुलिस स्टेशन से घर लौट रहे थे, बाजार में थे, घर पे थे? कैसे हुआ था ये हमला आपके ऊपर? हाँ, मेरा घर वहीं पर नज़दीक ही था, बाज़ार में। मैं अपने काम और घर की तरफ बहुत कम जगह थी। मैं खुद ऐसे पैदल चल के आती जाती थी, मैं गाड़ी में नहीं चलती थी, क्योंकि मेरा घर नज़दीक था। और बस पता नहीं लगा कि वो कैसे आ गए और कैसे वहीं पर रुक गए थे। मेरे घर के करीब ही जैसे मैं पहुंच गई, बस उन्होंने मुझ पर अटैक शुरू किया और मुझ पर गोलियां चलाना शुरू की और मुझे मारा। और 8 ब्लूट लगे, 8 चाकू लगे मुझे। जब डॉक्टर ने मेरे गोलियां निकाली, उन्होंने बोला कि आपको 8 ब्लूट लगे और 8 चाकू से आपको मारा गया है। 8 गोलियां आपको लगी, बहुत मुश्किल दौर होगा। कि आपकी आंख में भी उन्होंने चाकू से वार किया था? हाँ, मेरे सर पे ब्लूट लगने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था, मैं बेहोश हो गई थी। और फिर उन्होंने चाकू से क्योंकि मैंने उनका चेहरा देख लिया था, और फिर उन्होंने मेरी आंखें भी चाकू से निकाल दी। तो देखिए कि चेहरा देख लिया था तालिबानियों ने, आतंकवादियों ने, और दहशतगर्दों ने आंखें निकाल ली। ये तालिबान का चेहरा है। जिस तरह से अब तालिबान ये कहते हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि अब औरतों को अधिकार मिलेंगे, वो स्कूल जा सकते हैं। भरोसा होता है उन पे कभी भी, जिन्होंने इतना जुल्म किया हो आपके ऊपर? तो आप बीती और नहीं, मैं तो जब तक जिंदा हूँ मैं तो यकीन नहीं कर सकती, और ना ही तो वो ऐसे कर सकते हैं। वो भी अपने मकसद के लिए, जो अभी आए हैं भी अपने मकसद के लिए ही आए हैं। उन लोगों का भी वो मारना चाहता है जो उनके
जहन में था कि इनको हम मारेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। और जो इनके खिलाफ उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई है या कुछ किया है, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और पर प्रोपेगेंडा वीडियो दिखा रहे हैं जलालाबाद से, अलग अलग प्रोविंसेस से, कि स्कूल खोल दिए गए हैं, पर जहां अफगानिस्तान का झंडा उठाती हैं महिलाएं वहां तो गोलियां चल जाती हैं। लगता है कि अब अधिकार सारी चीज़ें खत्म हो गई है, तालिबान के आने के बाद पूरा मुल्क एक गुलाम बन गया है अफगानिस्तान। हाँ, तो वो तो यही चाहते हैं कि आप हमारा गुलाम बन के रहो, जो हम कहेंगे वैसे करोगे, और अगर कुछ भी हमारे कहने के बगैर आप एक भी कदम आगे लोगे तो उनको मारा जाएगा। इन्होंने तो अब ये हुकूमत शुरू किया है, और ये तो किसी को यकीन नहीं हो सकता कि ये औरतों को हक देगा, उनके जो वो काम करेंगी, उन औरतों को जो इस्लाम ने हक दिया है वो हक देंगे, और उन मासूम बच्चों को जो हर रोज़ मरते हैं उनका, ये तो दूर की बात है कि उनके लिए स्कूल खोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बल्कि उनके हाथ में भी पिस्तौल ही देंगे, उनको बोलेंगे कि आप यही सीख लो, क्योंकि आगे भी आपको यही काम करना है। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, उनसे कितने मदद मिल पाई? आपका इलाज भी दिल्ली में चल रहा है। बस उनसे तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि एक तो मेरा इधर जब से आई हूँ इलाज तो मेरा इधर ही चल रहा है, और ऐसे एक दिन भी नहीं है जो दवा के बगैर मेरा गुजर जाए। हर रात हर दिन बस दवा के ज़रिए मैं ज़िंदा हूँ। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कभी आप आंखों से देख पाएंगे, बाकी भी जख्म होंगे, चाकू से वार हुआ, 6 से 8 गोलियां लगी आपको? नहीं, अभी के लिए तो वो बोल रहे कि आर्टिफिशियल आँख लगा लो, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ये आँख में अभी बोल्ट भी डला हुआ है, ये आँख तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, और उन्होंने बोला कि आप आर्टिफिशियल आँख लगा लो, उनसे आपकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं होंगी, उन पर और गोश्त नहीं आएगा। पर आर्टिफिशियल आँख तो लग जाएगी, पर उससे देख नहीं पाऊंगी। जितनी भी हमने डॉक्टर के पास हम गए, पूछा, डॉक्टर बोल रहे कि आपकी आँख में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि चाकू इतने नीचे तक मेरी आँख में गया है कि इतना कुछ भी नहीं बचा जो हम इलाज करें या कोई और आँख डाले अपने आँख में। तो अब लगता है कि भगवान खुदा उन्हें खुद सजा देंगे, जिन्होंने औरतों के ऊपर इतना जुल्म किया हो, और अभी भी लगातार जुल्म की इंतहा तालिबान के जरिए अफगानिस्तान के शहरों से नजर आ रही है। बस खुदा तो सज़ा ज़रूर देंगे उनको, पर थोड़ा टाइम सबको देता है, क्योंकि जैसे कि लोग कहते हैं कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, पर सज़ा तो उनको ज़रूर मिलेगी, पर तब मिलेगी कि क्योंकि जो थोड़ा बहुत हमारा अफगानिस्तान बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और सज़ा तो इनको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बहुत जुल्म किया है उन्होंने। जैसे मेरे साथ, ऐसे बहुत औरतों के साथ, ऐसे बहुत मासूम बच्चों के साथ, जो आज कौन और बच्चे, अपने बच्चे को भी नहीं आप देख पाते हैं, आपकी आंखें निकाल ली गई। बुरा तो बहुत लगता है जब वो फ़ोन पर बात करते हैं, मैं उनको देख भी नहीं पाती, फिर वो देखते हैं, फिर मुझे बोलता है कि मम्मी आपकी आँख अब कैसी है, आपका आँख से पानी क्यों आ रहा है। वो देख लेते पर मैं नहीं देख सकती उनको। बिल्कुल, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये देखिए कि अंधेरा कायम कैसे किया जाता है। अंधेरा कायम करने के सबसे बड़ी वजह होती है रोशनी का ले लेना, और यहाँ तो आंखों की रोशनी ले ली। इस महिला की आंखें इसलिए निकाली गई चाकू के ज़रिए एक हैवानियत के तौर पर, ताकि वो उन लोगों की पहचान ना कर पाए जो दहशतगर्द थे, उन लोगों की पहचान ना कर पाए जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था। और ये तब की सूरत हाल है जब काबुल फ़तेह नहीं हुआ था, जब अफ़गानिस्तान में जमहूरियत और जमहूरियत के साथ नाटो फोर्सेस कहीं ना कहीं थी। और अब जब नाटो फोर्सेस नहीं रही हैं, जमहूरियत नहीं रही हैं, झंडा तक बदल गया है, तो ज़रा सोचिए कि जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जो खुदा के नाम पर राज करने वाले, कुरान की आयतों के साथ काम करने वालों का दावा करते हैं तालिबानी आतंकवादी, उनका चेहरा क्या है? चेहरा यही है कि आंखों की रोशनी ले लो, ताकि सच और गलत का फ़र्क ख़त्म हो जाए। और महिलाओं की हालत ये है अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन।